एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं ये सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो एक सब्ज़ी नहीं, औषधि है। और हालांकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये देखिए, ये है सामान्य करेले, और जिसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो है कंटोला या ककोड़ा या वन करेला। ककोरा भी कहा जाता है। और ये हमारे इधर तो मिलते नहीं है। मेरा छोटा भाई जब भी वहाँ से आता है अपने जगह से, तो फिर लेता हुआ आता है। तो रात भर के सफ़र में ही इतने सारे लाल पड़ जाते हैं। पर फिर भी मेरे को ये सब्ज़ी जब पहली बार बनाई तो बहुत अच्छी लगी। और मैं इसे अपने तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इधर मिलती नहीं है, इसलिए मैंने कभी देखी भी नहीं थी। तो मैं क्या है कि इसे अपने ही तरीके से बनाती हूँ। और मैं किस तरह से बनाती हूँ चलिए मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो इस तरह से ये इनको मैं गोल गोल काट लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा पके हुए बीज होते हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। और इस तरह से गोल गोल काटने से क्या है कि बीज जो है वो आराम से अलग भी हो जाता है। और थोड़ा बहुत लाल हो तो वो चलता है। अब क्या करूँ, यहाँ तक आते आते ये वैसे भी लाल से हो ही जाते हैं। तो मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ अपने ही तरीके से, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसे बनती है, लेकिन मैं जो बताती हूँ वो हमारे परिवार में बहुत ही शौक से खाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है सबको। तो मैंने सोचा आज मैं आपसे इसी की विधि शेयर करती हूँ। ये देखिए, जो पक्के करेले होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा जैसे जिनके वो रेशे निकले हुए होते हैं, उनको मैं इस तरह से चाकू से थोड़ा सा ऊपर से छील भी लेती हूँ। और बिल्कुल करेलों की तरह नहीं छीलती, इसी तरह से बस। तो इस तरह से आयुर्वेद में तो ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी औषधि कहलाती है। इसका जड़, फूल, फल, रस, पत्ते सब कुछ काम आता है। और ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली सब्जी है। मीठा करेला भी कहा जाता है इसे। और ये हमारे किडनी को स्वस्थ रखती है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इससे क्या है कि ये आँखों के लिए बहुत लाभकारी होती है। सारे कंकोड़े मैंने काट लिए हैं, और इनको अब मैं धो करके और छलनी में झाड़ लूँगी। इससे बड़ी छेद की छलनी से क्या है कि इसमें जो थोड़े बहुत बीज अलग हो गए हैं वो धुलने में निकल जाएंगे। 3-4 बार पानी से धोऊंगी, मिट्टी वगैरह भी निकल जाएगी, कुछ बीज भी निकल जाएंगे। और अब मैंने इसमें डालने के लिए लिया है मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और टमाटर भी। तो देखिए, पैन में तेल गरम होने पर मैंने उसमें जीरा चटका लिया है। और अब प्याज को थोड़ा सा भून करके उसके बाद में मैं इसमें ये सब्ज़ी भी डाल दूँगी। शुरुआत में थोड़ी सब्ज़ी बिना इसकी मिर्ची की निकालूंगी, और उसके बाद में मिर्ची भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी गुणों के बारे में बात कर रही थी। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ककोड़ा। और इसके अलावा इससे क्या है कि ये हमारे लिवर को हेल्दी रखता है, बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, एंटी एजिंग गुण भी इसमें होते हैं। और इसमें इस तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सामान्य मसाले डाल रही हूँ मैं इसमें, सब्जी के बेसिक जो मसाले होते हैं। और ये कोर्सली कटा हुआ टमाटर है जो मैं डाल रही हूँ। बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा इससे। तो इसमें क्या है, ल्यूटेन अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे नेत्र रोगों, हृदय रोगों, कैंसर की रोकथाम के लिए काम करता है। थोड़ी साबुत सौंफ भी डाल दी है, और ढक्कन लगा दिया ज़रा सा पानी डाल करके। और लगभग 5 से 6 मिनट पकाने के बाद में ये स्थिति है कंकोड़ा की। और ये इसमें पानी काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है, पेट को साफ रखता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है कंकोड़ा। अगर अपच है, दस्त लग रहे हैं, कब्ज है, सब तरह से कंकोड़ा बहुत ही काम की चीज़ है। और ये बहुत ही, इसमें लो कैलोरी होने से क्या होता है, वज़न कम करने में भी सहायक होता है। देखो, 5-6 मिनट पकाने के बाद में ये गल गए हैं। इसको मैंने करछी पे ले करके और देख लिया है। ये देखिए, एक और देख लेती हूँ, और ये अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इनको सर्व करने लायक ये तैयार हैं। और मैं थोड़े आधे बिना मिर्ची के हैं ये, तो निकाल करके फिर बाकी मैं मिर्ची भी डालूँगी। तो इसमें क्या है कि विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 9, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D2, D3 और विटामिन H के, अब इतने सारे गुणों से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। तो ये कितने सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती होगी। कैल्शियम भी होता है इसमें, जिंक, कॉपर, फॉस्फेट, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कितना कुछ होता है इसमें।
तो ये हमारे सिर दर्द के लिए, कान दर्द के लिए, बालों को झड़ने से रोकती है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये कारगर होती है। ये मिर्ची जो मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म होने पर कटोरी में डाल दिया था और उसमें मिर्ची डाल दी थी और वही अब डाल रही हूँ। मिर्ची भी पकी हुई है ऑयल में। तो कम मिर्ची, बिना मिर्च की सब्ज़ी निकालने के लिए मेरे को ऐसा करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये ककोड़ा जो होता है बवासीर में भी बहुत काम आता है, पीलिया के लिए, खांसी के लिए, दाद खाज खुजली, वर्षा जनित जो दाद खाज खुजली होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए ककोड़ा बहुत काम का है। और ये बाई चांस बरसात के मौसम में ही वन करेला है, झाड़ियों पे ऐसे ही उगाता है। तो इसका और इस इतने बहुत सारे गुण हैं। लकवा रोधी होता है, सूजन रोधी होता है, बेहोशी दूर करने वाला होता है, बुखार में भी ये लाभकारी है। अब ये देखिए कि कौन सी चीज़ है जिस पर इसका अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर ये जो ककोड़ा है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें, ताकि क्योंकि अब ये मिर्च वाली सब्ज़ी बची है तो इसमें तो मैं गरम मसाला मिला ही सकती हूँ ना। तो ये इसके जो फूल फल और रस भी काम आता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में पत्ते भी काम आते हैं, इसकी जड़ भी काम आती है। और ये हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, हमारी जो हड्डियाँ हैं। ये लीजिए मैंने सर्व कर दिया है ककोड़ा या वन करेला की सब्ज़ी, ककोरा की सब्ज़ी। तो इस तरह से हाँ, करकोट की भी कहा जाता है कहीं कहीं इसको। तो ये ककोड़ा की सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और मैं इसे अपने ही तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने मतलब कभी देखी नहीं थी, तो मैं इसे अपने तरीके से बनाती हूँ और परिवार में बहुत पसंद की जाती है। तो आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कि इस तरह से बनी हुई सब्ज़ी आपको कैसी लगी और आप किस तरह से बनाते हैं। अगर हो सके तो कमेंट करके बताइए। आप को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सब, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।